हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं जो लेक्चर लाया हूँ वो टैली का जो यूज़ है आप कैसे करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए, टैली को मैंने पहले भी बताया था, टैली आपका एक पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब कि आपने जो भी कुछ अकाउंट्स में एक्सरसाइजें की हैं, जर्नल एंट्री बनाई हैं, यहाँ तक का काम आपको एक तरह से देखा जाए तो हमेशा मैनुअल ही करना होता है। मैनुअल का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जर्नल रजिस्टर बनाएं, स्टैंडर्ड रजिस्टर बाई और टू जो मैंने बताया। उसके लिए आपको उससे रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपके पास होंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स वाउचर। वाउचर के बारे में मैंने कहा था आपको, एक एविडेंस, एक रिटन डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन का वो वाउचर होता है। जैसे मैं यहाँ पर अपने सेंटर पे अगर बच्चों से फ़ीस लेता हूँ तो एक फ़ी रिसिप्ट काटता हूँ, फ़ी रसीद उनको देता हूँ, उसकी एक कॉपी मेरे पास रहती है, तो वो एक रिसिप्ट वाउचर हुआ। इसी तरह से पेमेंट वाउचर होता है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम पेमेंट वाउचर पे साइन कराते हैं, वो पेमेंट वाउचर कहलाता है। ये रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर सब हमारे पास रखे होते हैं, और अगर हमको अपने ट्रांजैक्शन का ज्ञान है तो उसको हम सीधे अपने टैली में चढ़ाते हैं, टैली में एंट्री करते हैं। तो टैली में कैसे करेंगे? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैंने बताया ही आपको। वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि क्या डेबिट में चढ़ाएंगे आप, क्या क्रेडिट में चढ़ाएंगे। डेबिट और क्रेडिट में जो भी आपको चढ़ा देंगे वो ही वो फाइनल मानेगा, और उसी के हिसाब से आगे के ट्रांजेक्शन्स आपको करा के या करके देगा। फिर आपको ये समझना और ये पहचानना कि वो जो हमने फीड किया है टैली में वो सही है या गलत है। इसका कोई भी ऐसा तरीका नहीं है टैली के अंदर जो आपको ये बता पाए कि आपने सही किया है, क्योंकि जो आप एंट्री करेंगे, चाहे डेबिट की जगह क्रेडिट कर दी, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दी, तो वो उसी तरह से आगे डाल देगा संबंधित लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस में। अब ये आपको ही देखना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो आपको ही सोचना है कि मुझे कहाँ गलती की, क्या गलती। टैली कुछ भी नहीं बताएगा। तो आपको टैली और मैनुअल ये पैरेलल साथ में लेके चलने हैं। अभी आप सीधे टैली पे फीड करके बैठ गए, मैंने तो सब पूरी एक्सरसाइज फीड कर दी, काम खत्म। कैसे खत्म भाई? अभी वहां पर ये कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि आपके ट्रांजैक्शन सही हैं, आपके लेजर्स सही हैं? तो मैं ये जो बता रहा हूं आपको कि आपको दोनों काम करने हैं। जिस एक्सरसाइज को टैली में फीड करेंगे वो आपके पास कॉपी पे भी होनी चाहिए। फीड करने के बाद जो उसका पोस्टिंग वो दिखाएगा अपने आप, आपको अपनी कॉपी पे वो मैनुअल पोस्टिंग बनानी है, जिससे आप दोनों को चेक कर पाए कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, टैली में ये दिखा रहा है। अब दोनों में अगर सेम आया, वेरी वेल एंड गुड, इसका मतलब आपने ठीक किया है। डिफरेंस आया तो यहाँ पर ये आपका टास्क आ गया कि डिफरेंस क्यों आया, मैंने क्या गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपने मैनुअल में गलती की कि टैली में गलती की। अब यही प्रैक्टिकल्स होने हैं। नहीं तो आप 5 प्रैक्टिस सेट आपने एक्सरसाइजें कंप्यूटर में फीड कर दी, अपने आप लेजर बन गया, अपने आप ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट सब बन के आ गया, आप खुश कि मैंने तो सब कर लिया। लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन कि ये ठीक है कि नहीं, ये आप खुद ही चेक करेंगे। ये मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन आप खुद चेक करेंगे। तो अब टैली शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं टैली को आपको अपने सिस्टम पे टैली में क्या क्या कैसे फॉलो करना वो बता रहा हूँ, लेकिन कैसे करना वो मैंने आप बताया। जो भी एक्सरसाइज आप कंप्यूटर के टैली कंप्यूटर में चढ़ाएंगे उसका एक मैनुअल पार्ट रखेंगे,
टैली में चढ़ाने के बाद जब दोनों मैच करेंगे तो सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। गलत जा रहा है तो आप देखेंगे कि हमने डेबिट वाली क्रेडिट वाली डेबिट में कोई एंट्री तो नहीं कर दी, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। यही आपके प्रैक्टिकल्स और टास्क टैली में आपके होंगे। नहीं तो टैली में तो कुछ है ही नहीं, आपने जर्नल एंट्री की, इसके बाद काम खत्म। क्योंकि लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, जो भी कुछ होता है वो सब अपने आप बनता है। आपको कुछ नहीं बनाना, आपको सिर्फ देखना है। तो देखने के बाद सही गलत को पहचानना, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे अब आपके आके देखते हैं कि हम टैली को कैसे शुरू करें। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। जो ई नोट्स हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अपना आप टैली ERP का जो सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कैसे स्टेप फॉलो करने हैं वो स्क्रीन पे और ई नोट्स में आपके हैं, उसको फॉलो करिए और जितने प्रैक्टिकल बताए जाए उतने प्रैक्टिकल आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका टैली के ई नोट्स हैं जिसमें टैली के बारे में या टैली के जो कंटेंट्स हैं वो कैसे टैली को हम समझेंगे, टैली को कैसे पढ़ेंगे, वो इसमें दिया हुआ है। तो इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये आप देखिए। इसमें टैली की डेफिनेशन दिया है कि टैली है क्या, वो मैं पढ़ा चुका हूँ बार बार। ई नोट से आप पढ़ेंगे ही, तो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अकाउंटिंग पैकेज टैली इज़ ए वंडरफुल सॉफ्टवेयर टू ऑल अकाउंट पर्सनल एंड द बिजनेस फर्म। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। और इसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं। आप जो पढ़ रहे हैं ERP.9 है। ठीक है, तो इसको शुरू करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा। मैं मिनिमाइज़ करके आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर ये टैली का एक आइकन है। जब इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो टैली हमारा खुल जाता है इस तरह से। तो टैली खुल जाएगा तो आपके पास एक ओपनिंग स्क्रीन आएगी। वहाँ पे टैली ओपन होने के बाद ओपनिंग स्क्रीन आएगी ये। तो ये एक्टिवेट के लिए मांगता है कि अगर आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपको डालना है, क्योंकि अगर हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो एस्केप दबा देना है कीबोर्ड से या क्विट कर देना है। तो जैसे ही आप क्विट करके आप इसे बाहर आएंगे तो बाहर आएगा। अगर आपको इसमें आगे दोबारा काम करना है कि नहीं हम इसमें कैसे काम करेंगे, तो आप इसको एस्केप दबा के नो कर दीजिए। अगर यस कर देंगे क्विट पे तो वो आपके सॉफ्टवेयर से बाहर कर देगा आपको। एस्केप दबाइए, नो दबाइए, तो वो आपका ये इसकी ओपनिंग स्क्रीन आपकी आ जाएगी जिसमें ये गेटवे ऑफ टैली आता है और इसके सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सब अभी मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा आपके लेक्चर में, जिसको आप समझते हुए आगे काम करेंगे। अभी मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, आपको नोट्स में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्क्रीन आ रही है इसमें आपको कुछ जो पॉइंट समझने हैं कि ओपनिंग स्क्रीन में हमको क्या समझना है, क्या चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो जो समझने वाली चीज़ें, एक तो ये पीरियड, ये जो पीरियड आपका है, ये पीरियड आपको समझना ज़रूरी है कि इस पीरियड का मतलब क्या है। ये जो पीरियड है ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब कि हमारा कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है, 31 मार्च तक। तो आपको पीरियड ध्यान रखना है कि हम अपने सही फाइनेंशियल ईयर में है कि नहीं है। तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 पड़ा है। अब जो नया शुरू हुआ वो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी आता है, किस कंपनी पे जो डार्क होगा वो कंपनी ओपन हुई होगी। बाकी और कंपनियाँ वो नीचे दिखाएगा जो आपने खोली हुई होंगी। इस समय कोई भी वाउचर इसमें नहीं है तो नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा है। ठीक है, और करंट डेट जो भी आपकी होगी वो दिखा रहा है। ये आपको स्क्रीन पे देखना है। इसके बाद जो बगल में आपका मेन्यू आता है वो गेटवे ऑफ टैली कहलाता है। गेटवे ऑफ टैली में
आपने कंपनी को बनाना अगर है, आप पहली बार कोई टैली चला रहे हैं, तो कंपनी बनाने के लिए ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट कंपनी। अगर आपने कंपनी बना ली है और उसको आप दोबारा उसको ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कंपनी। अगर आपका कंपनी बंद करनी है आपको तो शट कंपनी। 3 ऑप्शन ये हैं। कंपनी में कोई गड़बड़ हो गया है, उसके एड्रेस में कुछ गड़बड़ हो गया है तो अल्टर। ठीक है, फिर बैकअप और रिस्टोर है, ये आगे की बात है कि अपने डेटा का बैकअप लेना है, उसको वापस रिस्टोर करना है, कंपनी को स्प्लिट करना है। तो ये बात के ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है। पहले कंपनी बनाना, कंपनी को ओपन यानी सेलेक्ट करना, कंपनी शट करना और अल्टर करना। तो ये 4 ऑप्शन आते हैं। इस 4 ऑप्शन के स्टेप्स बहुत सिंपल वे में इसमें आपके नोट्स में दिए हैं कि जब आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप करेंगे क्रिएट कंपनी पे क्लिक। क्रिएट कंपनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी ये। इसमें कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, किस कंट्री में है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें पूछता है। ये सारी चीज़ें वो एंटर कराएगा। आपको ये हर चीज़ को फिल करना है। आगे इसमें आ रहा है कैसे। फिर वो फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है, जैसे मैंने बताया 1 अप्रैल होता है। आप ट्रांजैक्शन किस डेट से कंप्यूटर उसमें डाल रहे हैं। बुक बिगिनिंग मतलब आप 1 तारीख से ज़रूरी नहीं है डाल रहे हो, 2 तारीख से, 5 तारीख से, 10 तारीख से वो यहाँ डाल दीजिए। जनरली 1 तारीख ही डाल दी जाती है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कंपनी में इम्पॉर्टेंट डेटा है और आप प्रोफेशनली चला रहे हैं तो उसमें पासवर्ड भी दे सकते हैं। टैली वॉल्ट ऑप्शन आता है पासवर्ड के लिए। पासवर्ड अभी मत डालिएगा। अगर पासवर्ड आप डालेंगे और रिपीट करके सेम पासवर्ड डालेंगे, वो पासवर्ड लगा लेगा। अगर आप भूल गए इन फ्यूचर पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल को वहाँ यस करना पड़ेगा। कंपनी बन जाएगी और दोबारा जब ओपन करने जाएंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो फिर वो कंपनी आपकी नहीं ओपन होगी, ध्यान रखिएगा। तो पासवर्ड अभी आप मत लगाइएगा, बाद में अपना ज़रूरत पड़े तो लगाइएगा, अभी लगाने से क्या फ़ायदा। तो जब आप कंपनी क्रिएट करके खोलेंगे और जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो सब यहाँ पे दी हुई है। नाम में कंपनी का नाम यानी फर्म का नाम, एड्रेस में एड्रेस, ठीक है, जहाँ पर आप कर रहे हैं तो इंडिया, तो इंडिया के लिए स्टेट आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है क्या है, वो सब, टेलीफोन नंबर, ये सब आपको भरने हैं प्रॉपरली। तो एक बार रीडिंग लगा सकते हैं इसमें आप कि किसमें क्या क्या भरना है, लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बता ही दिया, कब बुक बिगिनिंग फर्क का मतलब वो बता दिया, ठीक है। और टैली वॉल्ट में पासवर्ड आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं वो उसके लिए है। सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, ये सब पूछता है। तो जब हम भर लेते हैं अपना पूरा स्क्रीन, तो ये स्क्रीन इस तरह से दिखती है। देखिए इसमें कंपनी का नाम आ रहा है, फिर उसका एड्रेस आ रहा है इंडिया, दिल्ली, पिन कोड, ठीक है। अकाउंट्स ओनली, अगर हमें इन्वेंट्री नहीं बनाना है तो मेंटेन में ऑप्शन आता है कि अकाउंट ओनली करना है कि इन्वेंट्री भी करना है, तो वो आप अभी फ़िलहाल अकाउंट ओनली रखिएगा। जब हम इन्वेंट्री पे आएंगे तो यहाँ दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशनल मोड पे है तो हमने नो कर दिया। टैली का पासवर्ड हमने नहीं लगाया, कोई भी पासवर्ड इसमें लगाए लेकिन आप मत लगाइएगा। फिर लास्ट में जब सब एंट्री कर लेते हैं, सिंबल पूछता है तो RS है, इंडियन रुपीज़, ठीक है। और उसको आप एक्सेप्ट से यस वाई जैसे ही दबाएंगे आपकी एक कंपनी यहाँ पर बन जाएगी। जैसे ही वाई दबाएंगे कंपनी जैसे ही बनेगी, आपका गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन वापस आ जाएगा। और वहाँ पर अगर आपको कंपनी में कोई नाम गलत हो गया, कोई फ़ोन नंबर गलत हो गया, आपको बाद में पता चला, तो उसको अल्टर कर लीजिए। वो कहलाता है अल्टरेशन ऑफ कंपनी। तो अल्टरेशन ऑफ कंपनी के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है अल्टर। तो अल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कंपनी वाली विंडो फिर से खोल देगा, ये ऊपर वाली। यहाँ पर कर्सर ले जाके जो बदलाव करने करिए और फिर आप सेव करके यस कर दीजिए।
तो आपकी कंपनी वहां पर चेंज हो जाएगी, उसमें जो बदलाव होने हैं वो बदलाव आपके हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी में बदलाव करने के बाद अगर आप कंपनी बंद करना चाहते हैं तो शट कंपनी कर दीजिए, आपकी कंपनी वहां पे वो बंद कर देगा। तो ये 3 स्टेप है आपको जो करने हैं। पहले कंपनी को बनाना यानी क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी के बाद कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन अगर खराब गलत हो गई है तो उसको चेंज करने के लिए अल्टर कंपनी, और कंपनी को बंद करने के लिए अगर आपका काम खत्म हो गया है तो शट कंपनी। ठीक है, शट कर दिया। अगर आपको फिर से खोलना है तो सेलेक्ट कर लीजिए, लिस्ट आ जाएगी, अपनी कंपनी का नाम लीजिए, फिर से ओपन हो जाएगी। सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये स्टेप को पढ़ते हुए ये 3 स्टेप आपको टैली में करना है। टैली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है तो गूगल पे जाइए, वहाँ पे tally.erp9 डाउनलोड फ्री करके डाल दीजिए। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर डाउनलोड फ्री आप कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका सेटअप चला लीजिए। जैसे ही सेटअप चलाएंगे तो कुछ देर में आपका जो सॉफ्टवेयर है टैली का वो आपके कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसको चलाइएगा, किसी का डाउनलोड होने में समस्या हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं फिर उसको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको टैली स्टार्टअप चलाना है, खोल के देखना है, स्क्रीन को देखिएगा समझ के क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कंपनी बनाइए, मॉडिफाई करिए और शट करिए, इसके अलावा भी दूसरा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अभी जो अब आपके पास कुछ समय होगा, अभी आपको इसके बाद अपनी प्रैक्टिस ही कंटिन्यू रखनी है, जर्नल्स की, एक्सरसाइज की, वो बनाते रहिएगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में टैली की पोस्टिंग या कंप्यूटर में ये जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो टैली में हम कैसे डालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है।